स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय महीना होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव की आराधना करने पर भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाओं को भगवान शिव जी जल्द ही पूरा करते हैं। आज बात करने वाले हैं कि सावन पर आप क्या कुछ खास कर सकते हैं और भगवान शिव जी की पूजा आप दर्शक किस प्रकार से करने वाले हैं और मान्यता क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, तमाम दर्शकों को बताइए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और तमाम जातकों को आप ये बताइए कि इस सावन पर क्या कुछ खास तमाम जातक कर सकते हैं और क्या है मान्यता और पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले तो साधना जी, मैं सभी दर्शकों को एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगा कि इस बार का सावन हर प्रकार से बहुत ही शुभ है। इस बार विशिष्ट कुछ बातें हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत ध्यान पूर्वक इन बातों पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होइएगा तिथि को लेकर के, समय को लेकर के। इस बार 5 सोमवार होने वाले हैं और आरंभ भी सोमवार से होगा, अंत भी सोमवार से होगा। ये बहुत ही विशिष्ट योग होता है। ये बहुत शुभ माना जाता है जब भी कभी इस प्रकार से सावन आए, क्योंकि सावन तो प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक तो 5 सोमवार मिल जाए, फिर श्रावण मास का आरंभ ही सोमवार से और अंत भी सोमवार से। 5 सोमवार, आरंभ सोमवार से, अंत सोमवार से। प्रत्येक वर्ष की भांति श्रावण में जो विशिष्ट बातें होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या क्या होती है। एक, सोमवार का दिन। दूसरा, नाग पंचमी की तिथि। तीसरा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और श्रावण का आरंभ तो सोमवार से हो ही गया। तो आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखना है। श्रावण मास के लिए धर्म शास्त्र में जो हमारे शास्त्र है, शास्त्रों में इसका जिक्र क्या है। शिव महापुराण, साफ साफ शिव महापुराण में यह बात लिखी हुई है कि जो कोई भी जातक हृदय से प्रेम और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ शिव जी का गुणगान करता है, इस मास में शिव जी की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी मनोकामनाएं तो बहुत ही छोटी सी बात है। शिव जी मृत्यु के देवता है, महामृत्युंजय है। मैं तो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ हूं। जब कभी गंभीर संकट किसी व्यक्ति पर आता है, रोग हो, शोक हो, दुख हो, पीड़ा हो, भय हो, चिंता हो। देखिए साधना जी, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। हमारे जीवन में तमाम प्रकार के छोटे छोटे कष्ट आते हैं, तमाम प्रकार के दुख आते हैं। किसी के जीवन में व्यक्तिगत रूप से धन की कमी होती है, किसी के जीवन में परिवार में कुछ कुछ समस्याएं होती हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तमाम छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक उद्देश्य नहीं होता कि वो केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है या शिव जी की भक्ति कर रहा है। केवल इतना ही नहीं होता है। गृहस्थों के लिए भी बहुत सारी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं और शिव जी का तो स्वयं में परिवार है। शिव जी का तो हम लोग सपरिवार पूजन करते हैं। नंदी जी का पूजन का विधान है, माँ पार्वती के पूजन का विधान है, गणेश जी के पूजन का विधान है, कार्तिकेय जी के पूजन का विधान है और सब लोग करते हैं। इनकी पूजा में कुछ विशिष्ट बातें हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि इनमें कोई निषेध नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कई ऐसी पूजा की पद्धतियां हैं साधना जी कि जिसमें हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाली पूजा इस आयु के लोग करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्रह्मचर्य के नियमों में बड़ी कड़ाई से पालन करना होता है।
कई सारे छोटी छोटी वर्जनाएं होती हैं। भोजन में भी अलग अलग सात्विकता रखनी होती है। लेकिन महादेव, देवों के देव, जब इनकी पूजा की बारी आती है तो आप देखिए कि सब लोग, भूत प्रेत पिशाच राक्षस देवता गण, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भोजन करता हो, उसका खान पान चाहे जैसा हो, कहीं कोई निषेध नहीं हो, सब इनके परम भक्त है। सबके ऊपर इनकी कृपा समान रूप से होती है। हमने जितनी कहानियां पढ़ी हैं प्राचीन पुराणों में कि किसी राक्षस पर, भस्मासुर पर भी उतनी ही कृपा, जितनी कृपा मां गांधारी पर है। इनकी कृपा में कोई भेदभाव नहीं है। रावण पर भी उतनी ही कृपा है। इनकी कृपा में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव। अवघर दानी इनको कहते हैं और क्षण में मान जाने वाले देवता। अब हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो बहुत कठोर तपस्या तो नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो शिव जी की कृपा मिल जाए। और ये सावन इतना विशिष्ट है कि हमें 5-5 सोमवार मिल रहा है शिव जी की पूजा करने का। इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। 5-5 सोमवार मिल रहा है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और तमाम जातक अब ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर भगवान शिव जी को अगर हमें प्रसन्न करना है तो किस प्रकार से हम करेंगे। और ये भी बताइए कि जो व्यक्ति या फिर जो जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो शिव जी भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। जी देखिए साधना जी, जब भी हम शिव जी की पूजा की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा ना कि पारिवारिक संदर्भ, गृहस्थी का संदर्भ, शिव जी के पार्वती जी के विवाह का जिक्र होता है। और यही कारण है कि हम सभी गृहस्थ लोग विवाह की प्रक्रिया में शिव पार्वती जी के विवाह के अनुष्ठान के आशीर्वाद के हेतु शिव जी का पूजन अवश्य करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बहुत ही स्पष्ट विधान है कि जब जब हम देखते हैं कि कोई जातक मांगलिक है या किसी की जन्म कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि इनके विवाह में देरी होगी, चाहे वो शनि के प्रभाव से हो, राहु के प्रभाव से हो, या मांगलिक दोष या मांगलिक योग बनने के कारण कई बार ऐसा देखने को मिलता है। कई कन्याओं की जन्म कुंडली में ऐसा होता है, कई पुरुषों की जन्म कुंडली में ऐसा होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं साधना जी कि विवाह होने के बाद भी तमाम प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, केवल जानकारी के अभाव में। आप सभी दर्शकों को, आप सभी जातकों को मैं बताना चाहता हूं, ये एक सुनहरा अवसर है। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा योग बन रहा है कि जिसके कारण आपको लगे कि मेरे वैवाहिक सुख में विघ्न बाधा आ रही, चाहे विवाह ना हो रहा हो तब भी, हो गया हो और उसके बाद भी किसी प्रकार का कष्ट हो रहा हो तब भी, आपको करना क्या है? प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर यदि प्राण प्रतिष्ठित शिव जी का कोई प्राचीन मंदिर मिल जाए फिर तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो घर में भी आप पार्थिव पूजन अपने हाथ से ही मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। यदि मंदिर मिल जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। पूजा की जो पद्धति है थोड़ी छोटी हो जाती है, इसीलिए हम लोग मंदिर कह देते हैं कि वहां आपको ज्यादा लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी, पहले से ही शिवलिंग वहां स्थापित होगा। आपको सुबह उठ करके स्नान करना है, आपको पुष्प, श्वेत पुष्प हो जाए, अर्क हो जाए, भांग हो जाए, धतूर हो जाए, गाय के दूध से बना दही हो जाए। शिव जी की पूजा में जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जाए, बिल्वपत्र हो जाए, दुर्वा हो जाए, भांग हो जाए, धतूर हो जाए, श्वेतार्क हो जाए, पुष्प हो जाए, धूप दीप नैवेद्य। मैं सदैव कहता हूं जब भी कोई पूजा पद्धति की बात होती है तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं दो सबसे प्रमुख विधियां हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिसमें आवाहन है, श्रृंगार है, भस्म से उनका श्रृंगार होता है, आवाहन होता है, चंदन लगाया जाता है, श्रृंगार के बाद पूजन है, धूप दीप नैवेद्य, भोग लगाने की सामग्री। आप उसमें मिठाई का
प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, देसी गुड़ का। शिवलिंग पर आपको केवल दही चढ़ाना है और बड़ा सरल सा मंत्र हर हर महादेव कह करके, बल्कि सावन के बाद भी इस प्रक्रिया को करते रहिए। 16 सोमवार यदि लगातार आपने व्रत रखा और प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाते रहे, जिन जिन जातकों के वैवाहिक सुख में विघ्न बाधा आ रही है, ये बाधा दूर हो जाएगी। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि आचार्य जी मेरी जन्म कुंडली में कुछ अलग विषय है। पंचम भाव प्रणय सुख का कारक होता है और सप्तम भाव दाम्पत्य सुख देता है। शिव जी की उपासना में ये संभव हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि का आपने जिक्र तो किया है, साथ ही आप तमाम जातकों को ये भी बताइए कि पूजा का मुहूर्त किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर पूजा हम कर रहे हैं तो उस वक्त क्या योग बन रहा है और कौन सा काल चल रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है साधना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं सभी दर्शकों को, सभी जातकों को ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पूरे सावन में, जैसा मैं सदैव कहता हूं कि जब भी नवरात्रि का जिक्र हो, जब भी सावन का जिक्र हो, तो आप इस भ्रम में न पड़े। पूरे सावन में 24 घंटे, जो अंग्रेजी सिस्टम है हमारा, इसमें 24 घंटे की बात होती है। इसमें हम सुबह शाम दोपहर अंग्रेजी टाइम को फॉलो करते हैं कि अभी 9 बज गया, अभी 10 बज गया, अभी 11 बज गए। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पूरा सावन शुभ मुहूर्त है पूजन के दृष्टिकोण से, तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि कुछ विशिष्ट समय सीमा है क्या, क्योंकि आप तपश्चर्या में या किसी मंत्र की दीक्षा की नियमों का पालन नहीं करने जा रहे हैं कि आपको बिल्कुल उसी पर्टिकुलर, उसी विधिवत, उसी मंत्र की प्रक्रिया में जाना है। किसी भी जटिल प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। हम लोग गृहस्थ हैं, हमें शिव जी की पूजा करने का अवसर मिला है और पूरा सावन हमारे लिए सुख का समय है। पूरे सावन का आनंद लीजिए, खूब धूमधाम से नाचिए गाइए। आप देखते हैं ना कांवड़िया कैसे जाते हैं, नाचते हुए, गीत गाते हुए, डीजे बजाते हुए, खूब धूमधाम से जाते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव जी को जल चढ़ा के आते हैं। हाँ, सोमवार का विशेष इसमें मान्यता बोला गया है। उसका कारण मैंने बताया, चंद्रवासरे, चंद्रमा का दिन है, चंद्रवार, सोमवार, और चंद्रमा को शिव जी ने प्रश्रय दिया है, अपने ललाट पे स्थान दिया है। शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया है और यही कारण है कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा होती है। पर ये देवों के देव हैं, महादेव हैं, इनकी पूजा का कोई स्थान, स्मशान में भी इनकी पूजा होती है, घर में भी इनकी पूजा होती है। कई जातकों को यह भी भ्रम होता है साधना जी कि घर में शिवलिंग नहीं रखते। कई जातकों को यह भ्रम है। आप सभी दर्शकों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं, घर में बिल्कुल शिवलिंग रख सकते हैं। हाँ, पूजन की प्रक्रिया गृहस्थों की अलग होती है। जो मंदिर में शिवलिंग रखते हैं वो शिवलिंग घर में नहीं रख सकते, क्योंकि शिव जी को बहुत ही छोटे स्वरूप में हम घर में रखेंगे। ये योगी है, योगी राज है, तो घर में इनका निवास करना इनके दृष्टिकोण से, इनकी इच्छा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ये पर्वतों पे विराजमान होते हैं, ये घर में नहीं रहते। इनको घर में रहना स्वयं प्रिय नहीं है, तो इसलिए पहले लोगों ने ये कहा कि घर में नहीं रखना चाहिए, इनको बाहर। इसका यह अर्थ नहीं कि आप पूज भी नहीं सकते घर में, आप तो पूजा कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। पार्थिव लिंग बना लीजिए, प्रयास ये करिए कि आपके दाहिने हाथ के इस अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना हो, और जो आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं शिव जी की पूजन का, वो गृहस्थी के अनुरूप हो, क्योंकि मंदिरों में तो पूरी व्यवस्था होती है, सुबह शाम आरती होती है, प्रत्येक समय भोग लगाने के लिए भी सारी व्यवस्था होती है। हम लोग गृहस्थ हैं, कभी कार्यालय जाना है किसी को, कभी किसी को व्यापार के लिए जाना है, कभी किसी को नौकरी के लिए जाना है। हो सकता है कभी कोई बीमार पड़ जाए, पूजा ही न कर पाए, लेकिन मंदिरों में तो हमेशा नियम पूर्वक विधि विधान से पूजन की प्रक्रिया होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो उस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है।
बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि देखिए सावन का महीना है, जो हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि भगवान शिव जी को ये बहुत ज्यादा प्रिय होता है महीना। यहाँ तक कि जो जातक 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, अगर वो जी किन्हीं कारणों की वजह से नहीं रख पा रहे हैं, वो सावन के महीने में ये व्रत जरूर रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी जो हैं उनकी जी मनोकामनाएं जो हैं वो जरूर पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जिनकी संतान में भी इस प्रकार से उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही होती है, कुछ तरह की बाधाएं भी आ रही होती हैं। तो तमाम जातकों को आप ये बताइए कि ऐसे में क्या उपाय हम कर सकते हैं। जी देखिए साधना जी, ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट है, जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव होता है। और जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में पंचम भाव का अधिपति ग्रह पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहा या किसी पाप ग्रह की दृष्टि बन जाए, ऐसी परिस्थिति में संतान का सुख बाधित हो जाता है। और शिव जी की जब कृपा होती है तो संतान का सुख हो, गृहस्थी का सुख हो, कोई भी राजयोग हो, हर प्रकार से जातक को सुख की प्राप्ति होती है। आपको उपाय क्या करना है? कार्तिकेय जी, गणेश जी, मां पार्वती, नंदी जी, संपूर्ण शिव परिवार की स्थापना करके घर में भी आप चाहे तो आटे के पूरे परिवार का, शिव परिवार का निर्माण कर सकते हैं, आटा से भी बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी से पार्थिव पूजन के लिए आप बना सकते हैं और उनको घी से उनका लेप लगा दीजिए ताकि वो मिट्टी जब जल से अभिषेक करे तो खराब ना हो जाए। और बिल्कुल सरलता से, बहुत ही सरल तरीके से पूजन करें। इस पूरे सावन में आपको 5 सोमवार प्राप्त होगा और 5 सोमवार देसी घी से अभिषेक करें। संतान से संबंधित जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में ये सीधे सीधे स्पष्ट है, समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव है। कई बार ऐसा भी होता है साधना जी, कई लोग हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी मेरी तो कुंडली ही नहीं है, विवाह भी हो गया है और न पति की कुंडली है न पत्नी की कुंडली है और संतान के सुख में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भी मैं आप सभी दर्शकों को कह देता हूं कि आप इस चक्कर में नहीं पड़िएगा कि आचार्य जी मेरी तो कुंडली है ही नहीं, मैं क्या करूं। समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव है। बल्कि शास्त्र यहां तक कहता है कि जब घोर कलयुग आएगा, सतपथ ब्राह्मण भी कहता है, सारे ग्रंथ कहते हैं, कभी एक ऐसा समय भी आएगा साधना जी कि योग्य विद्वान नहीं मिलेंगे, योग्य पंडित नहीं मिलेंगे, फिर कैसे पूजा होगी। तब भी शास्त्र कहता है कि शिव जी को अपना गुरु मान लो, यहां तक शास्त्र कहता है। तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुंडली ना भी हो और तब भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके घी से अभिषेक करें। घी से जब आप अभिषेक करते हैं तो हर प्रकार का सांसारिक सुख, चाहे वो धन का सुख हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, संतान का सुख हो, हर प्रकार से आपको समृद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि रुद्राभिषेक का क्या कुछ महत्व रहता है और मान्यता क्या कहती है। जी देखिए साधना जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है। जब भी हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं तो कई जातकों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। कई बार उपायों में भी लोग बता देते हैं एक दूसरे को कि आपको रुद्राभिषेक कराना है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कि रुद्राभिषेक की प्रक्रिया है क्या। शिव जी महारुद्र है, हम सब ने सुना होगा कि हनुमान जी भी रुद्र के अवतार है, हम सब ने सुना होगा। एकादश रुद्र है और एकादश रुद्र के अधिपति भगवान शिव है, महारुद्र। रुद्र का अर्थ है ऋग्वेद में रुदल कराने वाला। धरती पर जितने भी प्रकार के कष्ट है ना, वो रुद्र से, शिव जी के गण से आते हैं, रुद्र ही देते हैं। रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला, रुदल कराने वाला। हम सब लोग, चाहे हम कोई भी हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कोई भी दुख हो, तो वो रुद्र से ही आता है, शिव जी के गणों से ही आता है।
और महारुद्र कौन है? भगवान शिव। तो जब भी कभी शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि किसी भी प्रकार का दुख हो ना, तो रुद्र का अभिषेक करिए, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए वेद में मंत्र है, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं जो रुद्राभिषेक में पढ़े जाते हैं। वेद के मंत्रों में दो प्रकार की प्रक्रिया हुई। उत्तर भारत के लोग शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करते हैं, दक्षिण भारत के जो विद्वान हैं कृष्ण यजुर्वेद का पाठ करते हैं। वेदों की जो मूल जो प्रक्रियाएं, जो शाखाएं बनी, उसमें अलग अलग ये विभाजित हो गए। मूल वेद तो ऋग्वेद ही है। और वैदिक प्रक्रिया में जब हम शिव जी की उपासना करते हैं तो वो जो मंत्रों का पाठ होता है उसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं, देसी सरल भाषा। वो पूरे मंत्रों का संग्रह है और ये हम सबको कराना चाहिए, हम सबको कराना चाहिए। हम सब गृहस्थ लोग हैं, हमारे जीवन में कुछ न कुछ कष्ट तो रहता ही है, किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा। चूंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे मन में कोई न कोई एक अभिलाषा तो रहती ही है, कोई न कोई इच्छा तो होती ही है, कोई न कोई मनोकामना तो रहती ही है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए सावन के जो इतने भी व्रत हैं वो तमाम जातक रख भी रहे हैं और एक अलग ही मनोकामना के साथ जिस प्रकार से देखिए एक अपनी अपनी आस्था भी होती है कि भगवान शिव जी जो हैं वो हमारी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई मनुष्य, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो। और ऐसे कई जातक भी हैं जो अविवाहित हैं, जो ये सोचकर फास्ट रखते हैं कि हमारी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। लेकिन इस बीच आप तमाम जातकों को ये भी बताइए कि अगर कोई जातक ऐसा है जो आरती करना चाह रहा है, और हालांकि सभी जातक आरती करते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार की दिनचर्या है हमारी, काफी बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो आरती का जो मुहूर्त रहता है वो क्या कुछ रहने वाला है? जी जी जी, देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम सब लोगों को। देखिएगा साधना जी, कई बार क्या होता है, हम लोग पूजा तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी भूल कर लेते हैं। जैसे आपने कहा ना आरती, हम सब लोग आरती करते हैं। जब हम कर ही रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो यदि हम छोटी छोटी सी भूल को भी सुधार लें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। सदैव दाहिने हाथ का प्रयोग करें। कई बार जानकारी के अभाव में बाएं हाथ से लोग कर लेते हैं, सदैव दाहिने हाथ का प्रयोग करिए। और अकेले हाथ से आरती नहीं की जाती है, दूसरे हाथ को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर लीजिए, इस सम्मान का भाव होता है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा कपूर का प्रयोग करिए, घी का प्रयोग करिए। जानकारी के अभाव में कई जातकों को मैंने देखा कि सरसों के तेल से या अलग अलग तिल के तेल से दीपक जला लेते हैं। प्रयास यही करिए कि घी का दीपक जलाइए। क्योंकि घी जो होता है लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है और घी जो है सुख समृद्धि का कारक है। और वैदिक पूजन में जितनी भी वैदिक पूजन की प्रक्रिया है उसमें घी का प्रयोग बताया गया है, तेल का नहीं। केवल सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए हम लोग कहते हैं शनि देव की आराधना। और शनि देव को भी जितने भी अधिकार प्राप्त है ना, शिव जी की कृपा से प्राप्त है। हमेशा ये प्रयास करिए कि आप घी का प्रयोग करिए और दाहिनी तरफ से आरती करिए। कई लोग जानकारी के अभाव में साधना जी बाईं तरफ से घुमा देते हैं। दाहिनी तरफ से आरती का जो थाली है दाहिनी तरफ से ऐसे ऐसे घुमाना चाहिए। और पूरी जो आपने मूर्ति रखी है या आपने चित्र रखा है तो प्रयास करिए कि ऊपर से नीचे तक आरती सभी जगह करें। दूसरा एक भ्रम होता है साधना जी कि घर में आरती कहां कहां दिखाना चाहिए। शौचालय में आरती नहीं ले जाना चाहिए। शौचालय में या किसी भी गंदे स्थान पे जहां आपको लगे कि यह स्थान तो हमारा ऐसे ही है, तो वहां आप आरती मत दिखाइए। कई बार आचार्य जी लोग, पंडित जी लोग बता देते हैं कि पूरे घर में आरती दिखा दीजिए, तो जानकारी के अभाव में लोग शौचालय में भी लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती सभी जगह लेकर के जाइए, लेकिन शौचालय छोड़ करके। क्योंकि अब घरों में ही शौचालय बनने लग गए हैं। पहले तो ये होता नहीं था कि घर में शौचालय हो, तो इसलिए वो बात लिखित रूप में कहीं पर नहीं उपलब्ध है।
लेकिन हमें स्वयं इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल। शौचालय को ज्योतिष शास्त्र कहता है राहु का स्थान। बिल्कुल पंडित जी, आपने तमाम बातों का जिक्र किया और जी। तमाम जातकों को बताया कि सावन के महीने में किस प्रकार से पूजा जो जातक कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है और क्या कुछ पूजा की विधि रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।